जट्टा के दरमियान में खड़ा हूँ। यहाँ पे एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, 10-12 बंदे जख्मी हो गए हैं और एक्सीडेंट की वजह यह है कि सिंगल रोड है, ट्रैफिक का बेहतात है, लेकिन सिंगल रोड होने की वजह से एक्सीडेंट रोजाना हो रहे हैं। बड़ी गाड़ियों वाले टक्कर मार के चले जाते हैं। उनके जो खून में एक नए पैसे की जो जन्म लिया होता है उसके हिसाब से वो 100-150 की स्पीड आके बताते हैं। अगर आप एमएनए बन गए हैं तो अवाम का सोचें। सियासतदानों को एक बात कहता हूँ, आप कभी ना अपनी बीवी को या बच्चों को लेके ना एक दफा बाइक पे इस रोड पे सफर करें। दूसरे दिन जो है ना थोड़े बच्चे लाहौर की जनाब पाकिस्तान भी नहीं रहने लगे। 12-14 बंदों का नुकसान हुआ है। इधर तो 100 के करीब बंदा इकट्ठा हो गया है और जब एहतजाज की बारी आएगी तो सारे कुत्ते अगर दुम दबा के नस जान दे, 10-12 बंदे खलोन दे। बराए मेहरबानी इस रोड का भी ख्याल करें। आज से अगर 30 साल पहले देखा जाए तो आप भी 18 एकड़ के जमीन के मालिक थे, इस वक्त आप 18,000 एकड़ के मालिक बन गए हैं। वरना आप भी अभी तक जो है ना किसी या कमाद ला के या मकई ला के तो पट्ठे बढ़ते होंगे। खुद को लीडर बना के आगे लेके आओ, तभी आप तब्दीली ला सकते हो। 16 करोड़ रुपया फंड आया इस रोड का। ये नई गवर्नमेंट आई है, जो हमारे इलाके के एमएनए एमपी जो बने हैं इस वक्त, ये चाहते तो 16 करोड़ लगवा सकते हैं, लेकिन इस वक्त बदकिस्मती से 1 लाख रुपया फंड रह गया, वापस चला गया। क्या हमारे एमएनए एमपी की यही वैल्यू है? एहतजाज के लिए तैयारी करें। इन लोगों की आधी चेहरे वाली तस्वीरें लाके बोर्डों पे लगाते हैं। पूरी फैमिली बैठी थी, सारी जख्मी हो गई। रोड मेरा कसूर है, दूसरा रोड सिंगल रोड है, डबल ट्रैफिक चल रही है। ठीक रोड जो ना गवर्नमेंट ध्यान करे। आवाम जी है बहुत परेशान है, दिन ब दिन एक्सीडेंट होते हैं। कार नस गया है, क्या कसूर है? भी जख्मी हो गया 10-12। अस्सलाम वालेकुम जनाब, इस वक्त बीओ वाली और जलालपुर जट्टा के दरमियान में खड़ा हूँ। यहाँ पे एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, 10-12 बंदे जख्मी हो गए हैं और एक्सीडेंट की वजह यह है कि सिंगल रोड है, ट्रैफिक का बेहतात है, लेकिन सिंगल रोड होने की वजह से एक्सीडेंट रोजाना हो रहे हैं। इस वक्त भी 10-12 बंदे जख्मी हो गए हैं। बस बात शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ अहलियाने इलाका को और उसके बाद जलालपुर जट्टा के अफराद को, खासकर मिर्जा वकास जो कि पिछले जो एहतजाज में उन्हें काफी ज्यादा काविश की थी, या मेहर उस्मान हो गए, नवीद भट्ट, नदीम भट्ट या दीगर अफराद हैं एहतजाज जैसे बंदों को, कि हमें एहतजाज करना पड़ेगा। ये जो एक्सीडेंट हो रहे हैं कसूरवार हैं जो गाड़ियों वाले, जो गाड़ियों पे सफर कर रहे हैं, लेकिन नुकसान कौन उठा रहा है? गरीब बंदा। जो बंदा बाइक पे होता है या कोई चिंकी पे होता है या जिस तरह के मामलात हैं, बड़ी गाड़ियों वाले टक्कर मार के चले जाते हैं। नॉर्मली उनका भी कसूर नहीं होता, वो सिंगल रोड पे सफर कर रहे होते हैं, लेकिन उनके जो खून में एक नए पैसे की जो जन्म लिया होता है उसके हिसाब से वो 100-150 की स्पीड आके बताते हैं कि मैंने जनाब पहले तो जनाब मैं भी साइकिल पे था, लेकिन अब मैं जैसे तैसे भी है गाड़ी ले ली है और अब मैं रोंद के चला जाऊंगा। 10-12-14 बंदे जख्मी हो गए हैं। लेकिन इलाका के जो सियासतदान है, जो इस इलाका के एक नए एमएनए बने हैं, अगर आप एमएनए बन गए हैं तो अवाम का सोचें, अवाम का ख्याल करें। ये देखें कि अब 10-12 बंदे इधर एक्सीडेंट से जख्मी हो गए हैं, तो उसका कसूरवार कौन है? मैं आपकी सियासतदानों को एक बात कहता हूँ, आप कभी ना अपनी बीवी को या बच्चों को लेके ना एक दफा बाइक पे इस रोड पे सफर करें। दूसरे दिन जो है ना थोड़े बच्चे लाहौर की जनाब पाकिस्तान भी नहीं रहने लगे। सिर्फ बात है कि हम गरीब लोग ही नुकसान उठा रहे हैं। इन लोगों को जो आप जो बंदा मेरा मैसेज सुन रहा है ना, मैं उन सब लोगों को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी इस रोड के एहतजाज के लिए एक मशवरा करें, इकट्ठे हों। आप भी हो सकते हैं, आपकी बीवी, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपके बच्चे भी इसका नुकसान उठा सकते हैं। जब तक आप तमाशा देखें, ये देखें 12-14 बंदों का नुकसान हुआ है, इधर तो 100 के करीब बंदा इकट्ठा हो गया है और जब एहतजाज की बारी आएगी तो सारे कुत्ते अगर दुम दबा के नस जान दे, 10-12 बंदे खलोन दे। अवाम का भी कसूर है, भी कौम जी लित्र खाने के काबिल है। जिथे तमाशा वेखी जी बंदे एक्सीडेंट हो गया, 100 बंदा इकट्ठा हो गया, एहतजाज होने पुलिस ने फड़ के नस जान दे। उन लोगों को मैं शर्म दिलाना चाहता हूँ। फिर उसके बाद इलाका के जो सियासतदान है, सारे इलाके के एमपी एमएनए हैं, लेकिन बराए मेहरबानी इस रोड का भी ख्याल करें। एक और बात मैं आपको बता दूं, आप इस वक्त गुजरात में हुक्मरानी कर रहे हैं, ये हम अवाम का कसूर है कि जो आपको लेके आए। और चौधरी ने हर एक इलाके चाहे चौधरी 80 दियां। आज से अगर 30 साल पहले देखा जाए तो आप भी 18 एकड़ के जमीन के मालिक थे, इससे ज्यादा आप कुछ भी नहीं थे। सिर्फ आपको अवाम ही गरीब अवाम ने ऊपर लाए और इस वक्त आप 18,000 एकड़ के मालिक बन गए हैं। इस अवाम ने आपको आगे लेके आए हैं, वरना आप भी अभी तक जो है ना किसी या कमाद ला के या मकई ला के तो पट्ठे बढ़ते होंगे। हमें ये रोड चाहिए। इस रोड के लिए मैं अवाम को कहना चाहता हूँ कि खुद को लीडर बनाओ, खुद को लीडर बना के आगे लेके आओ, तभी आप तब्दीली ला सकते हो। ये लोग हमें इस्तेमाल करते रहेंगे और जो बंदा बोलता है जो लित्र मारते रहेंगे, उसको दलील करते रहेंगे। आज 12-14 बंदे जख्मी होने के क्या फर्क पड़ता है? जो बड़ा अफसोस हुआ है वो आज इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, उनकी फैमिली लाहौर में बैठी हुई है और हम लोग दलील हो रहे हैं।
मेरा मैसेज ये अवाम के लिए है कि एहतजाज के लिए इकट्ठे हुए, हम जो है ना इस बोरा चौक बंद करेंगे और तब तक 2-3 दिन के लिए धरना देते हैं, तब तक जब तक फंड नहीं आएगा हम इस रोड को नहीं ओपन करेंगे। 16 करोड़ रुपया फंड आया इस रोड का, ये नई गवर्नमेंट आई है, जो हमारे इलाके के MNMP जो बने हैं इस वक्त, ये चाहते तो 16 करोड़ लगवा सकते हैं, लेकिन इस वक्त बदकिस्मती थे 1 लाख रुपया फंड रह गया, वापस चला गया। क्या हमारे MNMP की यही वैल्यू है? ये देखिए अब जो है ना बंदे जख्मी है, सारा कुछ है, लेकिन किसको एहसास है? मुझे, आप लोगों को, इन लोगों को कुछ भी नहीं है। एहतजाज के लिए तैयारी करें, इन लोगों की आधी चेहरे वाली तस्वीरें लगे बोर्डों पे लगाते हैं, ताकि इनको इस तरह से हम बावर करवा सकते हैं कि हमें अपने इलाके की ज्यादा फिक्र है और हम अपने इलाके के लिए हर हद तक जा सकते हैं। ये देखिए सिंगर रोड है, सिंगर रोड में किस हद तक यह काम हो रहा है। इस रोड से रोजाना कम अज कम 10,000 बाइक और 4 से 5,000 गाड़ी जो है ना इधर सफर करती है। तकरीबन खारियां सरायलम की सीट से लेकर तकरीबन पूरे गुजरात से एयरपोर्ट के लिए यही लोग रोड इस्तेमाल करते हैं। अब ये 10-12 बंदे जख्मी हुए हैं, कौन कसूरवार है? ये इसका फैसला आप आवाम करें। तो बंदे जो जख्मी हुए हैं उनसे बात करना जो जनाब तुम की कहना चाहते हो, की मसला है? सारे असं अपने ट्राए सीधे आ रहे हैं, ठीक है, कार वाला एक्सला ये इधरों आ रहा, बहुत स्पीड में आ रहा, साइड मार के निकल गया। साढ़े बच्चे जख्मी हो, साड़ी पूरी फैमिली बैठी थी, सारी जख्मी हो गई, उन्हें आसा नहीं लिया। गवर्नमेंट का कसूर है। दूसरा रोड सिंगल रोड है, डबल ट्रैफिक चल रही है, ठीक है, यानी कि कानून को नहीं है। डबल रोड होना चाहिए, बड़ा रोड होना चाहिए, खुला रोड होना, यानी कि तकलीफ ना किसी हो गए। हाँ तुम की कहना चाहो जनाब इस बारे में? सर कहना चाहना कि सब तो पहला रोड वाल जरा ना गवर्नमेंट का ध्यान करे। आवाम जी बहुत परेशान है, दिन ब दिन एक्सीडेंट होंगे ने, आवाम का नुकसान ज्यादा है। गवर्नमेंट चाहिए कि सब तो पहला रोड मुकम्मल करे, सहूलतां दे। रोड की वजह तो चप्पे चप्पे से एक्सीडेंट पे होंगे ने, खतरे वाली गल है। और काफी बच्चे जख्मी हुए ने, एक्सीडेंट होया, कार नस गया हुआ। हाँ ये देखें, ये बच्चे का क्या कसूर है? इलाका के MNMP हैं, उनको पूछना चाहता हूँ कि इस बच्चे का क्या कसूर है। अगर आप MNMP बन गए हैं तो इसमें बताएं कि अब इन लोगों का क्या कसूर है। ये देखिए इनकी हालात क्या है जो है ना, ये देखें, ए देखो जनाब, ए हालात ने, देखो बच्चे चले गए, भी जख्मी हो गया, भी जख्मी हो गया, 10-12 बंदे जख्मी हो गए ने। तो इसका कसूरवार कौन है? साढ़े इलाके के सियासतदान। तो जिस टाइम तक असी लोगों ने एहतजाज नहीं करना, इन्हें नहीं होना। इन्होंने लोगों को मजबूर करो कि इन्हों दी फैमिलियां लैके इस रोड से मोटरसाइकिल से सफर करन, ताकि जिस तरह फिर इन लोगों को एहसास होगा। फीमान अल्लाह।